हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा प्राधिकरण को कितने हेक्टेयर भूमि पर एक नया नोएडा क्षेत्र विकसित करने की एक योजना तैयार करने के लिए कहा है? ऑप्शन नंबर ए है 15,000, बी है 20,000, सी है 25,000 और डी है 30,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20,000। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा प्राधिकरण को 20,000 हेक्टेयर की भूमि पर नया नोएडा क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार करने के लिए कहा है। यह 20,000 हेक्टेयर भूमि ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच स्थित है और लगभग 10 वर्ष पहले यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में नोएडा यमुना और हिंडन नदियों से घिरी हुई 20,000 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वाराणसी में कितने स्थानों पर हाईटेक परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन AAQMS स्थापित किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, सी है 15 और डी है 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वाराणसी में 15 हाईटेक परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं। और ये किस उद्देश्य से किए गए हैं? वाराणसी के लोगों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से इन्हें स्थापित किया गया है। AAKU-KMS में 6 प्रकार के अत्याधुनिक सेंसर हैं। वे हवा में प्रदूषण के मानकों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। सेंसर हर 10 मिनट में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी भेजते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है प्रयागराज और डी है गौतम बुद्ध नगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्पीकिंग सड़कों का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है। वह दिन दूर नहीं जब लखनऊ की सड़कें बोलेंगी, 2 व 4 पहिया गाड़ी मालिकों को इशारा करेंगी ताकि आप वाहन चलाते समय अपने लेन में रहकर अलर्ट रहें। इससे सड़क हादसे होने की संभावना कम होगी क्योंकि लखनऊ में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर सड़कें बनेंगी। इसके लिए शहर के 10 सड़क मार्गों को चिन्हित किया गया है जिसका नाम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्पीकिंग रोड रखा गया है। यूपी के लखनऊ शहर में बीते साल सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हुए जिससे रोकने पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और यातायात विभाग संयुक्त रूप से काम करेगा। तो अब लखनऊ में बोलती हुई सड़कें बनाई जाएंगी और जिसका नाम रखा जाएगा स्पीकिंग रोड। अब देखिए कौन कौन सी सड़कें बनेंगी ये देखते हैं। तो शहर की ये 10 सड़कें होंगी जिन्हें स्पीकिंग रोड में बनाया जाएगा। तो देखिए कौन सी सड़क है। पहली है पॉलीटेक्निक चौराहे से लोहिया पथ से 1090 तक। दूसरी है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से 12 बिरवा मोड़। तीसरी है समता मूलक चौराहे से पेपर मिल कुकरेल नदी पुल। चौथी है गोमती नगर के विजयीपुर अंडरपास से पिकअप भवन। पांचवी है हजरतगंज चौराहे से बंदरिया बाग चौराहा। और छठवीं है तेलीबाग चौराहे से चारों दिशाओं में 100 मीटर। सातवीं है हजरतगंज चौराहे से वाल्मीकि चौराहा। और आठवीं है सिकंदर बाग चौराहे से नवल किशोर रोड तक। और नौवीं है हजरतगंज चौराहे से महाराणा प्रताप चौराहा। और 10वीं है बंगला बाजार चौराहे से 12 बिरवा चौराहा। तो ये हैं लखनऊ की 10 सड़कें जिन्हें स्पीकिंग रोड बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस सरकार ने एक भंडारण इकाई की स्थापना के लिए राज्य भंडारण और रसद नीति 2018 के तहत पहले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है केरल, सी है गुजरात और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार ने राज्य की वेयर हाउसिंग
और लॉजिस्टिक नीति 2018 के अंतर्गत पहले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह वेयर हाउसिंग इकाई राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में स्थापित होगी। यह इकाई सरोजनी नगर के भौकापुर गांव में 86,000 वर्ग मीटर में स्थापित होगी। इस पर करीब 85 करोड़ रुपए निवेश होगा। तो ये जो वेयर हाउसिंग आया है यहाँ पर शब्द, वो उसका नाम होता है गोदाम। ठीक है, तो ये जो है गोदाम कहाँ पर खोला जाएगा, कहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा? इसे किया जाएगा सरोजनी नगर में, लखनऊ के सरोजनी नगर में। और किस गांव में? तो भौकापुर गांव में 86,000 वर्ग मीटर जगह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से ये होता है गोदाम, वेयर हाउसिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई सूची के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है एंजेला मर्केल, बी है नरेंद्र मोदी, सी है डोनाल्ड ट्रंप और डी है व्लादिमीर पुतिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अमेरिकी डाटा फर्म ने अपने सर्वे में दुनिया का सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य राजनेता माना है। दुनिया भर के राजनेताओं की लोकप्रियता पर नजर रखने वाली कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने अपने सर्वे में ये कहा। यह सर्वे अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जापान समेत दुनिया के 13 लोकतांत्रिक देशों में हुआ था। सर्वे के मुताबिक दूसरे स्थान पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल रहीं, जिन्हें महज 24% लोगों का समर्थन हासिल हुआ। तो पहले नंबर पर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर हैं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। और ये जो रिपोर्ट आई है वो किसने दी है रिपोर्ट? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अमेरिका की कंपनी है मॉर्निंग कंसल्टेंट ने अपने सर्वे में ये कहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति झोंग सांसान को पीछे कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। ऑप्शन नंबर ए है अजीम प्रेमजी, बी है मुकेश अंबानी, सी है रतन टाटा और डी है आनंद महिंद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एक बार फिर बने एशिया के सबसे बड़े धनपति। 2 दिनों में ही चीन के झोंग सांसान को पीछे धकेला। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि एशिया के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं वो झोंग सांसान हो गए हैं, उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया है। लेकिन 2 दिन बाद ही अब फिर से एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार मुकेश अंबानी ने झोंग सांसान को पीछे फिर से कर दिया है और मुकेश अंबानी बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अब फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनेयर की सूची के मुताबिक एक बार फिर से मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे रईस शख्स का खिताब मुकेश अंबानी अगेन बिकम रिचेस्ट एशियन हासिल कर लिया है। फोर्ब्स की दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची से बाहर हो चुके मुकेश अंबानी फिर से ऊपर चढ़कर 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि चीन के झोंग सांसान लुढ़ककर 14वें स्थान पर जा पहुंचे हैं। और जो मुकेश अंबानी की संपत्ति है वो बताई गई है 76.8 अरब डॉलर और जो झोंग सांसान है उनकी बताई गई है 71.6 अरब डॉलर। तो अब एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, बी है सऊदी अरब, सी है कजाकिस्तान और डी है इराक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। तो अभी हाल ही में कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। कजाकिस्तान ने लगभग 20 साल के प्रतिबंध के बाद मौत की सजा को समाप्त कर दिया। कजाक राष्ट्रपति ने कानून में संसदीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें मृत्यु दंड के उन्मूलन का आह्वान किया गया है। विकल्प के रूप में 2004 में आजीवन कारावास कजाकिस्तान में पेश किया गया था। अब कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है टेंगे और कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है ब्रिटेन, सी है चीन और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के लगातार बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही रहना होगा और सिर्फ जरूरी काम से ही निकलने की इजाज़त होगी। अब ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली इनाम राशि को 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय के तहत अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को 75 लाख की बजाय 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 50 लाख की जगह 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब यहाँ पर राजस्थान की बात आई तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में राजस्थान और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राहुल सचदेवा, बी है डॉक्टर संजय कपूर, सी है डॉक्टर रवि अग्रवाल और डी है डॉक्टर मनोज सिन्हा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर संजय कपूर। डॉक्टर संजय कपूर ने कर्नाटक के वेंकट राजाराम को 2 वोटों से पराजित किया है। अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का ऑनलाइन चुनाव 4 जनवरी को संपन्न हुआ। इसमें शहर के डॉक्टर संजय कपूर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। पहली बार यूपी से कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। वेंकट राजाराम को 31, डॉक्टर संजय को 33 वोट मिले हैं। इस चुनाव में 32 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों ये थे 6 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। तो ये है पिछले वीडियो का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, यहाँ पे बरेली। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।